अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल ख़ान। आज का हमारा लेक्चर है एससीओ समिट के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली 15 और 16 अक्टूबर को हुआ है पाकिस्तान में। आज हम इसके ओवरव्यू और इसके की एजेंडा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब हम इसके ओवरव्यू को देखते हैं। ओवरव्यू में ये है कि एससीओ की सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं। इसको कहते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फाउंडेड इन 2001। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2001 में बनाई गई थी। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन से थे ये हम देख लेते हैं। उसमें 6 कंट्रीज़ टोटली इंक्लूडेड हैं, विच आर चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। अच्छा, ये ओवरव्यू को मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया है ताकि आप लोगों को एक बैकग्राउंड मिल जाए और फिर आप लोगों को समझ आए कि जो आजकल की रीसेंट हर साल जो समिट होती हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जो थे इसके फुल मेंबर्स बन गए 2017 में। करेंटली इट इंक्लूड्स चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, ईरान। इसके अलावा जो कार्स कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स विच आर कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड बेलारूस, ये भी इसके मेंबर्स हैं आजकल, विथ 16 मोर कंट्रीज़ एज ऑब्जर्वर्स और डायलॉग पार्टनर्स। इसके अलावा एससीओ रिप्रेजेंट्स वर्ल्ड्स 40% पॉपुलेशन और साथ ही साथ 50% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। दुनिया की 100% इकोनॉमी में से 50% जो है एससीओ रिप्रेजेंट करती है, विद लार्जेस्ट इकोनॉमीज सच एज रशिया, चाइना एंड इंडिया। उसके बाद हम अब आगे देखते हैं कि आगे इसकी इस्टेब्लिशमेंट और इसकी फर्दर डिटेल्स, ख़ास तौर पर इसकी जो रीसेंट समिट है इसके बारे में। अब हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। बेसिकली जब एससीओ को इस्टेब्लिश किया गया तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट में चाइना का सबसे बड़ा हाथ है। और चाइना ने इसको क्यों इस्टेब्लिश किया, ताकि एक रीजनल कनेक्टिविटी हो सके, ओवरऑल रीजन में जो है इकनॉमिक और ओवरऑल जो है सिक्योरिटी वाइज भी कोऑपरेशन हो सके। इट वाज एस्टैब्लिश प्राइमरीली फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स, ख़ास तौर पर रीजन के हवाले से, ताकि ये रीजन में जो है बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली टेररिज्म से रिलेटेड, ये ख़त्म किए जा सकें। अब हम इस वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं कि इस समिट का की एजेंडा क्या था। द की एजेंडा ऑफ द समिट इज़ रीजनल सिक्योरिटी। वो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस खित्ते में, इस रीजन में जो है सिक्योरिटी को इंश्योर कराया जाए। दूसरा पॉइंट है काउंटर टेररिज्म एंड इम्प्रूविंग सिक्योरिटी। ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं, बिकॉज सिक्योरिटी की इंश्योरमेंट तभी होगी जब यहाँ पे टेररिज्म का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होगा, तभी यहाँ पे सिक्योरिटी इम्प्रूव हो सकती है। नंबर थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस समिट का एजेंडा था कि फोस्टरिंग कनेक्टिविटी नेटवर्क्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का जो बहुत अहम प्रोजेक्ट है, हर लिहाज से अहम है। इससे क्या होगा, इससे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे कि सीपैक के थ्रू गवादर एयरपोर्ट बना, उसके अलावा गवादर पोर्ट, और साथ ही गवादर को एक हब बना दिया इन्वेस्टमेंट का। और यहाँ इसके थ्रू फिर आगे फॉर एग्जांपल हम कार्स यानी कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे। और तो हमारे ट्रेड रिलेशंस जो हैं पाकिस्तान के भी, बाकी कंट्रीज़ के भी, एक तो ये रीजन आपस में कनेक्टेड होगा तो ट्रेड में आसानियाँ पैदा होंगी, इन्वेस्टमेंट होगा, उसके अलावा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बढ़ती चली जाएंगी। तो इस तरह ये रीजन जो है इम्प्रूव तर होता जाएगा और ये मज़बूत हो जाएगा। यहाँ पे एक तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टेररिज्म का ख़ात्मा होगा, सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी,
कनेक्टिविटी नेटवर्क्स फॉर एग्ज़ाम्पल सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होंगे, तो फिर हमारे इस खित्ते में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जैसे फ़ायदे हमें हासिल होंगे। उसके बाद है क्लाइमेट चेंज इश्यूज़, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अफ़ेक्टेड कंट्रीज़ हैं इस खित्ते के क्लाइमेट चेंज से, वो है इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को जो है कम्बैट करने की बहुत ज़रूरत है, तो ये सारे स्टेट्स एससीओ के स्टेट्स मेंबर स्टेट्स जो हैं ये मिलकर इस तरह के इश्यूज़ को ख़त्म करेंगे। तो ये था की एजेंडा इस समिट का। तो इससे अब आप खुद सोचें क्या फ़ायदा होने जा रहा है। इससे ये फ़ायदा होगा कि इस रीजन में ये रीजन दुनिया का सबसे सिक्योर रीजन बन जाएगा और यहाँ पे फर्दर ऐसे ऑलरेडी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ एक पॉइंट कि ये रीजन जो है ऑलरेडी 50% इकॉनमी दुनिया की कवर कर रही है, तो ये रीजन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और सिक्योर हो जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिशमंद होंगी। दूसरा ये कि क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ को हम मिलकर सॉल्व करेंगे। और अब मैंने यहाँ पे शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अल्फाज को गैदर करके इस रीजन की सिग्निफिकेंस को इंश्योर कराने की थोड़ी-सी कोशिश की है। कैसे कि एससीओ के इस समिट में जो इनॉग्रेशन स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान वांट्स फर्दर कोऑपरेशन विदिन द रीजन एंड टू इंटीग्रेट दिस रीजन एंड टू हैव बेटर कनेक्टिविटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान बाकी इस रीजन के बाकी स्टेट्स के साथ कोऑपरेशन करना चाहता है, ताकि इस खित्ते को आपस में इस खित्ते के स्टेट्स को आपस में इंटीग्रेट करके एक बेटर कनेक्टिविटी इंश्योर कराई जाए और इसके साथ फर्दर हमारे लिए जो है मौशी हालात बेहतर होंगे और भी हमारे लिए बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एसईओ के बारे में। आगे मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द और भी एसईओ और इसी तरह करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी। तो अब हम वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।